हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया एक बहुत बेहतरीन वीडियो जो कि आपके यूपीएससी जर्नी के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। दोस्तों आपको पता होगा कि मैं अभी एक नई वीडियो लेकर आया था एनसीईआरटी की, जिसके अंदर बेसिक चीज़ें जो पढ़नी होती हैं, कैसे कौन कौन सी पढ़नी होती है, उसके बारे में मैंने बताया था। इसी तरह से मैं एक बुक्स की वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जो न्यू स्टूडेंट है खासकर उनके लिए कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं कि कौन कौन सी बुक हमें यूपीएससी के अंदर पढ़नी चाहिए। दोस्तों जो न्यू स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, उनके लिए वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि उन्हें इस बुक्स में इन वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी कि यूपीएससी के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। दोस्तों जो ये बुक्स होती है ना, वो एक ही बार खरीदी जाती है, बार बार नहीं खरीदी जाती, क्योंकि ना ये देख लीजिए, क्योंकि इनका एडिशन चेंज होता है, कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन वो आप अलग से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जो अदर मटेरियल वगैरह होता है उससे अपन पढ़ लेंगे, तो वो चीज़ इसमें कवर हो जाती है ना। तो बार बार बुक को नहीं लिया था, एक बार बुक लिया था। जो स्टूडेंट 12th के बाद है, जो ने अभी 12th पास की है या जो अभी यूपीएससी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो अच्छी होने वाली है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए मैं आपको दिखाना प्रारंभ करता हूँ कि कौन कौन सी बुक्स हमें इसके अंदर पढ़नी चाहिए। जैसे कि मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये IAS यानी यूपीएससी का सिलेबस है दोस्तों। देखिए, सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम, ठीक है, चतुर्थ संस्करण है। चौथा संस्करण दोस्तों दृष्टि का सिलेबस है, जिसके अंदर हमें पूरी जानकारी मिल जाती है कि क्या से क्या क्या माध्यम से पढ़ना चाहिए। जैसे कि नोटिफिकेशन होता है दोस्तों ना, यूपीएससी जो नोटिफिकेशन होता है वैसे ही पूरा सिलेबस है, ठीक है। तो ये सिलेबस है, इसके अंदर हमें पूरी यूपीएससी जानकारी मिल जाती है कि हमें ऑप्शन में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, ठीक है, प्रीलिम्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और कौन कौन सेंटर वगैरह सब चीज़ की जानकारी मिलती है। तो ये आपका हो गया यूपीएससी का सिलेबस दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से मैं आगे और जो है हमारी बुक्स है वो दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख लीजिए, ये पहले हमारा ये सिलेबस हो गया, ठीक है। दूसरा आता है हमारा, ये देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम, ठीक है। बहुत छोटी सी बुक है, लेकिन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये हमारे ना यूपीएससी जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी जगह हमें आधुनिक भारत के बारे में पढ़ने को मिलता है ना, जानकारी मिलती है। देख लीजिए स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये बहुत जानी मानी बुक है दोस्तों। हर टॉपर्स के आपसे पता करेंगे तो उनसे वो रिकमेंड करते हैं ये पढ़ने के लिए, आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है ना। ये देख लीजिए, ठीक है। क्वालिटी देखिए, कंटेंट देखिए। ये जो बुक्स होती हैं दोस्तों, मैं एक ही जगह से ज़्यादातर मंगाता हूँ, एक राजेश बुक स्टोर है दिल्ली का, वहाँ से मैं बुक्स मंगाता रहता हूँ। उनका मैं नंबर भी अपने यूट्यूब पे देता रहता हूँ। आप वहाँ पे जाके ये जो वीडियो देखिए, नंबर आपको वीडियो पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे इनसे बुक्स मंगा सकते हैं। जो बुक की क्वालिटी होती है काफ़ी अच्छी होती है, बुक में कोई दिक्कत नहीं आती इन दोस्तों इनके लिए, ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम आती है तो ये लोग रिफंड या वापस भी करते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए, ये है आपकी समकालीन विश्व का इतिहास, ठीक है। अर्जुन देव की बुक है दोस्तों। इसी तरह से आपकी देखिए लैंग्वेज की बुक, जो हमारे हरदेव भारी की हिंदी की बुक है दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर पूरी जो हिंदी है, हिंदी का जानकारी इसके अंदर मिल जाती है। इसका देखिए इंडेक्स में आपको दिखाया था, ये देख लीजिए, ये दोस्तों इसका इंडेक्स है, विषय सूची है, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, ठीक है। इसके अंदर पूरी सारी जो है जानकारी मिल जाती है, ठीक है ना। इसी तरह से अब आती है आंतरिक सुरक्षा, ठीक है। अशोक कुमार IPS के द्वारा लिखी गई दोस्तों ये IPS है, ठीक है, ये देख लीजिए। और इसी तरह से फिर नेक्स्ट जो है आपका आता है मध्यकालीन भारत सती चंद्रा, ठीक है ना, ये देख लीजिए। ओके, मैं सारी बुक्स आपको दिखाता जा रहा हूँ दोस्तों, एक करके। ये होती है हमारी भारत का इतिहास, यानी प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास, RS शर्मा की बुक है दोस्तों, ये देख लीजिए। भारत का प्राचीन इतिहास, RS शर्मा की बुक। ये सारी न्यू एडिशन है दोस्तों, ठीक है ना। ये है लेक्सिकन, जो हमारा पेपर 4 के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है ना। ये देख लीजिए, ये पेपर 4 के लिए बहुत ज़रूरी है, इसके द्वारा हम अच्छे स्कोर कर सकते हैं ना। ये देख लीजिए, इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। ये देख लीजिए, ये क्रॉनिकल की है, ठीक है, लेक्सिकन की यानी नीति शास्त्र के लिए, ठीक है ना, यानी हमारी एथिक्स के लिए बुक है दोस्तों ये, ठीक है। ये देख लीजिए। इसी तरह से आता है आपका क्या, सामाजिक समस्याएं, राम आहूजा की बुक होती है दोस्तों, ये देख लीजिए, ठीक है, ये देख लीजिए आप। और फिर आती है आपकी महेश कुमार बंडवाल भूगोल की। महेश कुमार बंडवाल भूगोल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है दोस्तों, सरल लैंग्वेज होती है जिससे हम पढ़ सकते हैं। इसमें विश्व का भूगोल और भारत भूगोल दोनों होता है। फिर इसी तरह से आता है हमारा भारतीय शासन, M लक्ष्मीकांत, ठीक है। M लक्ष्मीकांत की पॉलिटी भी आती है दोस्तों, तो भारतीय शासन में सीखा होता है। तृतीय संस्करण दोस्तों देख लीजिए, ठीक है। इसके अंदर में क्या क्या चीज़ मिलती है, ये देखिए, आर्थिक संबंधी मुद्दे, लोक नीति, प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय, संविधानों की तुलना, ठीक है। ये हमारे सामान्य पेपर 2 में जो काम आता है दोस्तों, सारा चीज़ इसके अंदर मिल जाती है, ठीक है ना, देख लीजिए, ठीक है। अब आती है हमारी पुष्पेन पंत की अंतर्राष्ट्रीय संबंध, 7वां संस्करण है दोस्तों ये।
जब मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ तो उस समय की सारी लेटेस्ट बुक है, और बाद में अगर आप मंगाते हैं तो उस समय जो लेटेस्ट बुक होगी वो आपको मिलेंगी, ठीक है ना। वहाँ से मंगा लीजिएगा आप, और मैं नंबर स्क्रीन में शो कर दूँगा, आप वहाँ से मंगा सकते हैं। ये हमारी हो गई पुष्पराज मंथ की, ठीक है। इसी तरह से हमारी आती है भारतीय कला एवं संस्कृति नीति सिंघानिया, ठीक है। कितनी मोटी बुक है दोस्तों, लेकिन इसके लिए पढ़ना जरूरी है। आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, 11वीं क्लास की बुक पढ़ सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर वाली आती है वो लेके पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर क्या है चीज़ें दोनों सेम ही रहती है, उसमें थोड़ा कम मिल जाता है और इसमें थोड़ा डिटेल में ज़्यादा जानकारी मिलती है। लेकिन ये न्यू एडिशन है, 5 सेमेस्टर दोस्तों देख लीजिए। इस तरह से हमारा आता है लैंग्वेज का पेपर इंग्लिश कंपलसरी, AP भारद्वाज की बुक है दोस्तों ये, ठीक है ना। तो ये सारी जो बुक है सब ओरिजिनल बुक मिली है मुझे, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे कोई पैराडी बुक मत दीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है प्रॉब्लम आती है। तो उन्होंने सारे बोला था कोई भी पैराडी बुक आपको नहीं दिएगी, जो बुक दे आ रही है वो सारी बुक है ओरिजिनल मिलेगी आपको यहाँ से, ठीक है ना। ये देखिए 4th एडिशन है दोस्तों। इसी तरह से अब आता है आपका क्या भारतीय अर्थव्यवस्था, देखिए रमेश सिंह की बुक दोस्तों, ये है ना बेसिक से कोई जानकारी इसके अंदर मिलती है। एक और आती है संजीव वर्मा के नाम से, आप उसे भी ले सकते हैं, लेकिन क्या है उसके अंदर काफ़ी एडवांस होता है, लेकिन इसमें आपको बेसिक जानकारी मिलती है, जो चीज़ हमें शुरुआत से पढ़ने के लिए बहुत अच्छा होता है ना। ये देख लीजिए, जो बच्चे शुरुआत से पढ़ जाते हैं वो इसके लेकर पढ़ सकते हैं, और इसमें हमें पूरी जानकारी मिल जाती है। अब इसका परिचय करना तो सर बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि इसे सब लोग जानते हैं, ठीक है। भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत, इसे जो UPSC करने वाला जो स्टूडेंट होता है कौन नहीं जानता, ठीक है। इस जो जितने भी स्टूडेंट हैं सब इसको जानते हैं, क्योंकि ये सबकी दिलों की जान है दोस्तों, ठीक है। भारत की राज्य व्यवस्था, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत, देख लीजिए, ठीक है। और ये आपका 7वां संस्करण दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से आता है आपका मेन सॉल्व पेपर। ये क्या है दोस्तों, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, किस तरह से उसका तरीका होता है, उसे लिखने का तरीका क्या होता है, ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इससे हमें सब जानकारी मिल जाती है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उसको लिखा जाता है, कितने शब्दों में लिखना होता है और क्या तरीका होता है, इससे उससे हमें जानकारी मिलती है। ये आपका मेन सॉल्व पेपर, जितने भी मेंस 2013 से लेकर 23 तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सारे उसके अंदर होते हैं, ठीक है। ये दृष्टि का है, आप देख लीजिए। इसके अंदर हमें मिलेगा भारत एवं विश्व का इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय, संविधान, राज्य व्यवस्था, गवर्नेंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आर्थिक विकास, प्रबंधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और नीति शास्त्र, ठीक है। इस तरह से आता है आपका प्रीलिम्स का सॉल्व पेपर, जो कि दृष्टि का होता है, ठीक है। और भी अदर राइटर से आते हैं, हम उनके भी ले सकते हैं, जो आपको बेटर लगे ले लीजिए। लेकिन प्री और मेंस का जो सॉल्व पेपर होता है वो बहुत ज़रूरी है, आपको लगाइए, ताकि पता चले क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन का पैटर्न चल रहा है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, ये आपका प्रीलिम्स का है, कैसे क्वेश्चन। और देखिए 2020, 2017 और जो आपका 2018 का जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सब इसमें हमें मिल जाता है। 23 का क्वेश्चन भी मिल जाता है, ठीक है ना, देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से तो हमारा साइंस एंड टेक, ठीक है। साइंस एंड टेक के लिए कौन सी बुक होती है दोस्तों, ये दृष्टि की बुक होती है साइंस एंड टेक की, जो क्विक बुक के नाम से आती है। ये हमारी इसमें बेहतरीन होगी, ठीक है ना। और अब आता है हमारा जनरल साइंस के लिए देख लीजिए, अब आता है क्विक बुक, यानी ये भी दृष्टि की है, ठीक है ना। दृष्टि की क्विक बुक है जो जनरल साइंस की काम आएगी, ठीक है, पढ़ने में। और इसी तरह से अब आता है निबंध, ठीक है ना। निबंध के लिए डॉक्टर विकास द्विवेदी सर का और निश्चित जैन का जो दोनों का मेल होता है, ये दृष्टि की निबंध की बुक है, जिसके अंदर 2000+ प्रश्न प्रभावशाली कथनों और कविताओं के संकल्प के साथ दिया जाता है, ठीक है ना। ये न्यू एडिशन 2023 की IAS की मुख्य परीक्षा विगत प्रश्न पूछे गए प्रश्नों के हल भी हमें देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपके UPSC जाने के लिए बहुत बेहतरीन होने वाली बुक्स के साथ दोस्तों, इसे लेके पढ़िए, हम UPSC तैयारी बहुत आसान होगी आपकी ना। अभी आता है CSET के लिए आप दृष्टि की बुक ले सकते हैं, आर्यन की बुक ले सकते हैं, जो भी पब्लिकेशन आपको बेटर लगता है उसकी बुक लीजिए। लेकिन CSET लगाना बहुत ज़रूरी है, आपको पता होगा कि CSET के बिना हमारा कोई चीज़ें नहीं चल पाएगी ना। तो CSET लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही क्वालिफाई करेंगे तभी तो हमारा पेपर जो है आगे बढ़ेगा ना, इसीलिए, ठीक है। पहले इसे क्वालिफाई करिए, इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम GS पढ़ते रहे और इसे इग्नोर करें, नहीं दोस्तों, इसे भी हमें पढ़ना ज़रूरी होगा, ठीक है ना। तो CSET बहुत ज़रूरी है, CSET को पढ़िए, ठीक है। इसी तरह से अब आता है हमारा इन्वायरमेंट, ठीक है, पर्यावरण एवं परिस्थिति की दृष्टि की कोई बुक है दोस्तों, ये देख लीजिए, ठीक है ना। ये देख लीजिए आप, ये दृष्टि की कोई बुक है जिसके अंदर हमें इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ने को मिलता है। अब आता है स्टूडेंट एटलस। अब ये क्यों ज़रूरी है दोस्तों, ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें इसकी जानकारी मिल जाए। हम जैसे वो पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं या पॉलिटिकल पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो कहाँ पर कौन सी चीज़ है, लोकेशन क्या है उसकी, तो इसके अंदर में देखने को मिलती है ना। तो देख लीजिए कौन सी क्या लोकेशन है, जंगल कौन से हैं, जल, पानी, पहाड़, ठीक है। तो इसके अंदर वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसी तरह से अब आता है हमारा अब डिजास्टर मैनेजमेंट देख लीजिए, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है।
ये आपका आपदा प्रबंधन इग्नू के नोट्स दिए थे उन्होंने दोस्तों, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या पढ़ा, तो उन्होंने बताया था कि जो इग्नू के नोट्स होते हैं बेहतरीन होते हैं, ये लेके पढ़िए, इससे आपका सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। इसी तरह से अब आता है आपका कट एंड ड्रॉ। ठीक है, ये है आपका कट एंड ड्रॉ। ये किस लिए है? अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैपिंग लगा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये कट एंड ड्रॉ, ये मैपिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको दिखाया था, खोल के देखिए। ये सारी बुक्स जो है न्यू है, नई मंगाई थी मैंने अपने भाई के लिए, तो मैंने आपको बोला कि मैं सोचा आपको दिखाया था। मेरा भाई भी अब ना प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बुक्स मंगाई थी, तो ये सारी बुक्स मेरी आ गई थी, और मैंने सोचा कि आपको दिखाया था कि कौन कौन सी बुक हमें मिली है और कौन कौन सी बुक जो है यूपीएससी के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ये देख लीजिए, ये कट एंड ड्रॉ के नाम से आता है। इसमें आउटलाइन मैप होती है पॉलिटिकल एंड फिजिकल्स की, और ये मैप कौन कौन से होते हैं सारे मैप्स में दे रखे होते हैं। ठीक है, इसमें टोटल 10 मैप होते हैं। कितने मैप कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। क्वान्टिटी भी देखी होती है कि जैसे 9 + 9 18 मैप इसके हो गए आपके पॉलिटी और फिजिकल के। ठीक है ना, तो देख लीजिए, ये आपके सारे मैप होते हैं। इसमें देखने में और उसको भरने में कहाँ पर कौन चीज़ उसको देखने में हेल्पफुल होती है दोस्तों। तो ये जो बुक्स हैं ये सारी हमारी यूपीएससी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। सब बुक्स में जो यूपीएससी का जो सारा बुक्स है मैंने आपको दिखा दी है। बुक्स मैंने कहाँ से मंगाई है, मैं इसका उनका नंबर इसकी मैं शो करता हूँ, वहाँ से मंगा सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी आपको और ये कितनी हेल्पफुल हुई आपके लिए, ज़रूर बताइए कमेंट में दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।